अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें आपके पास है कि इसने गिफ्ट बाय करने हैं, या तो वो गिफ्ट ए बाय कर सकता है जो $10 का है, या वो गिफ्ट बी बाय कर सकता है जो कि $8 का है। यहाँ पे उन्होंने सारे बता देंगे कितने परसेंट को उसने गिफ्ट देना है और उसके पास टोटल प्राइस कितनी है, कितनी वो इन पे स्पेंड कर सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले अब आपको नंबर बताने हैं कि वो कितने गिफ्ट बाय करे इन सब के लिए, इन क्वान्टिटी में, इस प्राइस में, इसमें कितने हो सकते हैं। तो गिफ्ट ए के लिए मैंने एक्स लेट कर लिया, गिफ्ट बी के लिए भी मैंने वाई लेट कर लिया। अब जो सबसे पहले देखें तो उन्होंने क्या बोला था कि वो कितने इस पे स्पेंड करना चाह रहा है, 230 स्पेंड करना चाह रहा है, और इसके अलावा ये टोटल बंदे कितने हैं वो भी आपने देख लेने हैं। तो सबसे पहले देखें कि वो ये जो दो गिफ्ट्स हैं, ये वाला गिफ्ट और ये वाला गिफ्ट, ये उसने टोटल कितने बंदों को देना है, 27 बंदे। 3 ये हो जाएगा, 2 और अगेन ये वाले आप 10 करेंगे तो 27 हो जाएगा। इट्स मीन कि x + 5 = 27 हो गया, कि ये दो सम होंगे इन गिफ्ट्स के, वो 27 लोगों तक जाएंगे। उसके बाद अब उसने बोला था यहाँ पे कि एक गिफ्ट वो 10 का लेगा और एक उसने लेना है 8 का, और टोटल उसने कितनी प्राइस उनकी देनी है, 230 देनी है। तो हमने बिल्कुल उसी तरह से यहाँ से बना लिया कि 10 x अगर कर लें और फिर 8 आप अगेन y कर लें, मीन्स के 10 आप 10 उन्होंने आपको कौन से दिए हैं, गिफ्ट a के लिए दिया है ना, और ये जो 8 है ये b के लिए दिया है। तो बिल्कुल इसी तरह से 10 को हमने a के लिए क्या लेट किया था, x, 10 को x के साथ लिख दिया, 8 को y के साथ लिख दिया, और टोटल कितने आई है, 230। वहाँ से दूसरी इक्वेशन बन गई। अगेन इनको सॉल्व कर ले, मैंने y को सेम करने की कोशिश की है, तो इक्वेशन 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 8 के साथ। इनके साइन चेंज करेंगे, आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास आ गया x = 7। अगेन अब आपको यहाँ पे y भी फाइंड करना है, तो y के लिए आपने क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें। मैंने 1 में पुट किया है, x की जगह पे 7 पुट कर दिया, उसको दूसरे तरफ ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास y आ जाएगा 20। इट्स मीन के जो गिफ्ट ए है, ए वाले उसको 7 लेने हैं, और जो गिफ्ट बी है $8 वाले वो उसको लेने हैं 20, तो सबको पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसका 15 में भी इसी तरह से है कि आपके पास एक फॉर्म है, उसमें कुछ चिकन्स हैं और कुछ गोट हैं। अब जो टोटल एनिमल हैं उनमें 50 हेड है और 140 लेग्स हैं। अब आप बताएं कि कितने चिकन ज़्यादा हैं गोट से। ठीक है, अब देखें कि आप यहाँ पे आपके पास क्या है, अगेन दो चीज़ें थी, एक चिकन था एक गोट थी, तो चिकन को मैंने एक्स ले लिया, गोट्स को मैंने वाई ले लिया। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास हेड है। हेड मीन्स कि क्या, आप किसी भी एनिमल का, इन दोनों में से किसी एनिमल का भी तो हेड एक ही होगा ना, तो इट्स मीन के टोटल ये कितने एनिमल्स हैं, 50। इट्स मीन के आप चिकन को और गोट को ऐड करेंगे तो टोटल कितने एनिमल बन रहे हैं, 50 बन रहे हैं। तो मीन्स x + 5 = 50 हो गया। अब देखें, अब यहाँ पे इन्होंने दूसरी बात किसकी की है, लेग्स की है। तो चिकन में कितनी लेग्स हैं, 2। तो इट्स मीन कि आप चिकन के लिए 2x करेंगे और गोट के लिए आप 4y करेंगे। x हमने चिकन के लिए लिया है और गोट के लिए हमने y लिया है, तो ये वाला 2x हो जाएगा, ये वाला 4y हो जाएगा, और टोटल कितनी है, 140। तो यहाँ से आपके पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अगर कोफिशिएंट सेम करना है तो ऊपर वाली को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इनको अगेन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे तो आपके पास y आ जाएगा 20। अब ये वाला 20 आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास वहाँ से आ जाएगा चिकन के, उसके पास चिकन कितने थे, या बल्कि आप इसको इक्वेशन में पुट कर लें, या अगर आप दूसरी तरह से भी देख लें कि टोटल कितने थे, 50 में से अगर 20 आपके पास गोट हैं, 50 में से 20 गोट हैं, तो पीछे चिकन कितने हो जाएंगे, 30। तो इट्स मीन आप देखें आपके पास गोट 20 हैं और चिकन 30 हैं, तो इनमें कितना डिफरेंस है, कितने ज़्यादा हैं चिकन, 10 मोर। सो आपने लास्ट में लिख देना है कि दे आर 10 मोर चिकन देन गोट। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन 16। इसमें आपके पास है कि जो $80 है वो इन्होंने ईथन और माइकल में डिवाइड करना है, और जो 1/4 है ईथन के पास वो इक्वल है 1/6 ऑफ माइकल के शेयर के। तो हमने अब इसके अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन बनानी है। जो दो हैं वो मैंने x एंड y लेट कर लिया। अब देखें इन्होंने कितने डिवाइड किए हैं, 80। तो इट्स मीन कि उनके दरमियान में 80 हो रहे हैं, तो x + y कितना हो जाएगा, 80 के। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल कितने बन रहे हैं, 80 बन रहे हैं। देन 1/4 क्वार्टर एक का इक्वल है 1/6 ऑफ दूसरे के, तो 1/4 ऑफ एक x पहला था इक्वल्स टू 1/6 ऑफ y है। अगेन अब देखिए ये एक ऐसी इक्वेशन हो गई। अब ये y वाला आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इनमें अब आपके पास फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर आ गया। तो ये मैंने आपको बताया था जब ऐसा हो जाता है तो आप सिंपल एलसीएम ले लें, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 24 को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 24 यहाँ पे 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 24 की कटिंग हो जाएगी और 6 हो जाएगा, 6x। यहाँ पे 6 और 24 की कटिंग हो जाएगी तो 4y, और यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर वो सिंपल 0 ही रहेगा। तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी सॉल्व होके। उसके बाद अगेन आप देख लें एक इक्वेशन ये बन गई और एक फाइनल ये बन गई है। हमने अगेन में से किसी एक को एलिमिनेट करना है,
तो मैंने यहाँ पे y को एलिमिनेट कर दिया। 4 ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और साइन के ऑलरेडी ऑपोजिट हैं, तो 4 y कैंसिल हो गए और यहाँ पे आपके पास x आ गया 32। अब x 32 आके तो आपको y दूसरा भी y फाइंड करना है, तो y के लिए आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें। तो वहाँ पे आपके पास x की जगह पे 32 पुट करें, 32 को यहाँ ले जाएंगे तो आपके पास y आ जाएगा 48। तो इट्स मीन के एक के पास 32 थे, एक को 32 मिले हैं और एक को 48 मिले हैं।